तो प्रोस्टिट्यूशन में जो धकेली हुई लड़कियां हैं उनके बारे में मैंने कहा था कि उनको निकाला जाए प्रोस्टिट्यूशन से, उनको संरक्षण दूंगा। हाँ, उनको बेहतर लाइफ, उनकी अलग कॉलोनी बना के उनको काम दिया जाएगा, जो भी मतलब अपनी वो फ्रीडम लाइफ जीना चाहे वो जिएंगी वो, है ना। तो हराम चौधों को, आतंकवादी को उसमें भी मतलब स्वार्थ और क्राइम दिखाई दिया। तो हराम चौध की ये थी, उसमें क्राइम ये दिखाई दिया उसे कि ये जो है ना, जो प्रोस्टिट्यूशन में धकेली हुई लड़कियां उनको संरक्षण देने के लिए इसलिए कह रहा है कि ये खुद उनके साथ कांड करेगा, यानी कि भोगेगा, है ना, उनको भोगेगा। तो अभी मैं बताता हूँ पूरी डिटेल। अभी 16 साल की, 14 साल की लड़की ये सब उठाई जाती हैं, अच्छे अच्छे घरों की होती हैं, उन्हें उठाया जाता है। एक रिक्शे वाला भोसड़ी का सड़ेला गंदेला से जी दांत सड़ रहे होंगे, बदबू आ रही होगी, पता नहीं कब से नहीं नहाया होगा, पसीने में तरबतर होगा, वो भी जाके उस बेचारी लड़की को भोगता है ना। जिसके हाथ से शायद उसे भीख भी कभी नहीं मिलती, उसको जाके वो भोगता है। भिखारी भी भोगता होगा शायद, भीख इकट्ठा करके भिखारी भी बहुत कमाता है। इसके हिसाब से 10-20 हज़ार रुपये भिखारी डेली का गल्ला है उसका। इसी के हिसाब से, तेरे हिसाब से भोसड़ी के आतंकवादी, तेरी माँ का चूत भोसड़ी के, तो ये सब भोग सकता है। लेकिन धर्मेंद्र जब उनकी संरक्षण की बात करता है तो इन्हें स्वार्थ दिखाई देता है कि मतलब धर्मेंद्र के संरक्षण में ये लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन से निकलनी नहीं चाहिए, मतलब जो वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई हैं उनका भी भोग धर्मेंद्र ना करे, बस ये है, ये कहना चाहता है। ये वो रिक्शा वाला भोगता रहे, सब भोगते रहे। ये इसकी जलील गंदी सोच है। अब हो सकता है वो लड़कियां 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, 50 लाख को धर्मेंद्र भोगेगा। ये ये इसकी गंदी सोच है। तो ये चाहता है कि वो लड़के कभी भी ना निकले उससे, है ना, इसकी सोच है। अब इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि ये भोसड़ी के जानबूझ के उन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में उनको धकेला हुआ है, ये धंधा करवा रहे हैं, है ना, ये धंधा करवा रहे हैं। उन लड़कियों को अरेस्ट कर लेते हैं, ये छापा वापा मारेंगे अगर तो कैसे भी किसी भी तरीके से अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन उन्हें निकाल के कभी भी अच्छा माहौल नहीं देते हैं। अब दूसरी तरफ जो अनाथ आश्रम की लड़कियां हैं, जो भी अनाथ बच्चे हैं, उनको ये स्वयं भोगते हैं, सील पैक पेटी पैक, उनको ये स्वयं भोगते हैं भोसड़ी, है ना। तो ये इनका हर कदम सिर्फ जुर्म है और कुछ नहीं है, इसकी सोच जुर्म है। आज तक मदर टेरेसा हुई, महात्मा गांधी हुई, XYZ जो भी महापुरुष हुए, किसी ने भी इन बेचारियों के बारे में नहीं सोचा जिनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया है। इनकी एक एक सेकंड की क्या जिंदगी है किसी ने नहीं सोचा, है ना। वो किस माहौल में, अगर 14 साल की 16 साल की लड़की है, 14 या 16 साल की उम्र में मतलब उठाई गई, तो उस वक्त तक वो किस माहौल में रही, और उसके बाद उसको उसकी मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे किस तरीके से टॉर्चर किया गया, उसकी कोई मानसिकता बची है नहीं बची है कुछ नहीं पता, उसका दर्द किस लेवल पर है कुछ नहीं पता। मगर ये भोसड़ी के मादर चौदे के बहन के लोड़े आतंकवादी, इनको फुर्सत नहीं है इसमें, किसी ने भी नहीं किया आज तक ये सब। बड़े बड़े 30 मार खां आ गए, है ना, किसी ने भी इनके बारे में नहीं सोचा, इनको उसी गर्त में रहने के लिए मजबूर किया गया जिसमें वो है ना, किसी ने भी नहीं सोचा। अब धर्मेंद्र का ध्यान अपनी श्वेता की वजह से, अपनी पत्नी, अपने प्यार की वजह से, अपने दोस्त की वजह से, क्योंकि ये दर्द धर्मेंद्र का हो गया, उसकी पत्नी के साथ लगभग ऐसा करने के प्रयास किए गए, इस वजह से वो दर्द उठता है, वो दर्द महसूस हुआ। धर्मेंद्र ने उनको संरक्षण देने की बात कही तो इसे जुर्म दिखाई दे गया।
अपनी क्षमता की वजह से। ये इनकी जलालतें हैं। ये जितना दर्द दे सकता है उतना देता है, जितना भी है। इसका हर कदम सिर्फ जुर्म है, इसकी सजा सिर्फ फांसी है। और अगर ऐसा हो सकता है कि इसे जिंदा कर करके फांसी दी जा सके तो वो है इसकी सजा, है ना। अब आया दूसरा मैटर, मंत्री का। मुझसे देश सेवा करने के लिए, प्रकृति सेवा करने के लिए, यानी पूरी पृथ्वी की सेवा, पूरी पृथ्वी प्रकृति सेवा के लिए हमारे साथ इतना सब भगवा दिया, घर पे हत्याएं कर दी, प्रॉपर्टी बच्चे सब छीन लिए, पत्नी सबके साथ पता नहीं क्या क्या कर दिया। देश सेवा के लिए, प्रकृति सेवा के लिए कोई लिमिट नहीं है ना। Disconnected. ये थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, जो है स्पीकर से कनेक्ट था। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं वॉइस। तो प्रकृति सेवा के लिए इन सब ने हमें मारा, ये सब भुगवा दिया। तो अब संविधान वही देश सेवा हमें करने के लिए मंत्री पद क्यों नहीं देता है ना। क्यों? इसमें भी स्वार्थ दिखाई दिया होगा, इसलिए बोलना पड़ रहा है। क्यों नहीं दे सकता है? और कौन है भैंचोद इस पद के लायक, ना? जो मैं बिना पद के कर रहा था वो मुझे पद के साथ क्यों नहीं करने देता है? अगर ये मेरा स्वार्थ है तो तुम क्या कर रहे हो भोसड़ी के? तुमने तो आज तक कोई भी सेवा करी ही नहीं है। मैंने तो बिना पद के रहते हुए किया, तुमने पद पे रहने के बाद नहीं किया आज तक। ये इनकी जलालत है, इस पे एफआईआर बनती है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनकी मनोदशा जो भी कुछ है, स्वार्थ, अपराध, आतंकवाद सब साबित हो रहा है, इसलिए इनको इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सिर्फ एफआईआर के लिए बोल रहा हूँ मैं, और फ्यूचर में यह मुझे याद रहे, इसलिए ये वीडियो बनाई है मैंने। मुझे फ्यूचर में याद रहे, इन पे सालों पर कार्रवाई करके मानो। मुझे पता है ये रिपोर्ट नहीं लिखेगा अपने खिलाफ, ये भी मुझे पता है। इसीलिए फ्यूचर के लिए मैं याद रख रहा हूँ इसे, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि इन पे खुद कार्रवाई कर सकूँ। मैं इलेक्शन लड़ूंगा ये नहीं देगा, मुझे पता है। मैं इलेक्शन लड़ूंगा फिर इन्हीं सब चीज़ों के लिए एफआईआर करूँगा, इस चीज़ पे सब पे करूँगा।